नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे केएलसी की। तो केएलसी जो कल जैसे नेबॉट 43 पॉइंट माइनस बंद हुई थी, आज भी माइनस चल रही है और 90 पॉइंट के करीब हमारा मार्केट में माइनस चल रहा है 87 पॉइंट्स का। और सी बॉट की बात करते हैं तो कल रात को काफ़ी ज़्यादा माइनस बंद हुई है 98 के करीब, और अभी भी माइनस 10-12 चल रही है। बेसिस पॉइंट हमारे 8 के करीब बने हुए हैं। सन ऑयल का 70 पैसे का डाउन है आज, और ये हमारा डेली एक्सचेंज आप यहाँ से देख सकते हैं। बात करते हैं सीएनएफ रेट के अंदर, तो सीएनएफ रेट में भी $10 घटा के बोले जा रहे हैं। सोयाबीन में $25 घटा के बोला जा रहा है, और ऐसे ही $25 सन ऑयल में घटा के बोला जा रहा है, जिस हिसाब से हमारा सीबॉट और केएलसी आज डाउन है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर, तो मस्टर्ड कच्ची घानी $104.50, सोया रिफाइंड 92, आरबीडी 81, सन रिफाइंड 92, कॉटन 89, राइस ब्रान 80.5, ग्राउंडनट 150, मस्टर्ड सीड 5850, एमपी में सोया सीड का रेट 4925 और सोया डीओसी 4150 और मस्टर्ड केक का रेट 2965 आ रहा है। तो ये रेट्स नियर अबाउट हमारा जो हम 7 नवंबर, एक महीने पुराने वाले रेट्स हमको नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली ये कोट किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं पीछे से हमारे जो हम पीछे से सीपीओ को परचेज़ कर रहे हैं, 865 की कोट आ रही है, तो उसके हिसाब से 82 पड़ेगा। ओलिन हमारा 82 रुपीज़ पड़ेगा, और यहाँ पे 81 बिक रहा है। तो ये मैंने वही बताता हूँ, 81 का जो रेट आता है ये रीसेलर का ही रेट है। अभी कंपनीज़ का रेट तो 82.5 ही चल रहा है, तो हमारी वो कॉस्टिंग नियर अबाउट बराबर बोली जा रही है। सोयाबीन हमारा पीछे से 92 पड़ रहा है, यहाँ भी 92 का रेट आ गया है। सन ऑयल हमारा 90 रुपीज़ का पड़ रहा है, या 92 का सेल हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि पीछे के प्राइसेस और इंडिया के प्राइसेस नियर अबाउट सेम आ गए हैं। अब बात करते हैं हम हमारा 15 kg टीन का क्या रेट कॉस्टिंग आ रही है। आज 1463 रुपीज़ से हमारा पामोलिन की आ रही है। सोया रिफाइंड 1636, मस्टर्ड कच्ची घानी का 1811 आ रहा है। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट यहाँ से देख सकते हैं। दिल्ली यूपी हरियाणा के रेट है, इसमें 2 रुपये किलो का हमने मार्जिन लिया हुआ है। अब पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या क्या रिपोर्ट्स है। तो एक तो ये जो डाउन आया है वो सारा अर्जेंटीना ब्राज़ील का जैसे जैसे रिपोर्ट्स अच्छी आती जा रही हैं, वहाँ पे शावर अच्छा हो रहा है, वहाँ पे जहाँ जहाँ सोइंग हो काफ़ी हमारी 85% के करीब कवर हो चुकी है, और 4-5% रीप्लांटिंग भी जो क्रॉप ख़राब थी वहाँ पर उसकी भी रिपोर्ट आ गई। 4-5% थी, वो भी रीप्लांटिंग डन हो गई है। अब जो है सोया ऑयल का रेट हमारे इंडिया के रेट के बराबर आ गया है। जैसे हम बार बार बात कर रहे थे कि इंडिया के अंदर सोयाबीन ऑयल नहीं है, और ये $1130 तक पहुंच गया था, अब 995 आ गया है, $135 घट चुका है। तो इंडिया के अंदर से बाइंग जो है नहीं गई थी, यहाँ पर रेट 95-96 तक चले गए थे, 4 रुपये किलो ऊपर से डाउन आ गए हैं। अब हमें उम्मीद है कि दिसंबर के अंदर हमारे पास जो एंटीसिपेशन है नियर अबाउट 1 लाख टन का, अगले महीने 2 लाख टन का। अब हमको जो माल आज परचेज़ करेंगे वो हमारा मार्च को कवर करेगा, मार्च यानी फरवरी का कवर करेगा। तो अब वो हमारी परचेज़ जा सकती है पीछे हमारी परचेज़ के अंदर। सन ऑयल के अंदर भी CIF रेट में $50 का डाउन आ चुका है, 1000 के बाद अब हमारा 950 बोला जा रहा है। पाम ऑयल का हमने पीछे 10-15 दिन से काफ़ी परचेज़ नहीं करी थी, कल थोड़ी बहुत परचेज़ हुई है, और आज से लगता है कि परचेज़ हमारी जानी चाहिए। और इंडिया के अंदर पाम ऑयल का स्टॉक जो पिछले महीने आया था, अब उतना ही हमारी नियर अबाउट सेल कंजम्पशन भी हुई है। तो स्टॉक अभी हमारे पास इस महीने का स्टॉक्स प्रॉपर नहीं है, तो धीरे धीरे कभी भी हमें पीछे परचेज में जाएं तो मार्केट में डिमांड निकल सकती है, और रेटों में भी उछाल आ सकता है। तो एक USD की रिपोर्ट हमारी 8 तारीख की रात को रिलीज़ होगी। उससे सिनारियो जो है नेक्स्ट वीक का से चेंज हो सकता है। अगर हमने इंडिया में ज़्यादा बाइंग नहीं करी है तो हमें बाइंग करने के लिए जाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं। सोया मील का प्राइस भी कल सीबॉट में इम्प्रूव हुआ है, उसकी वजह से जैसे अब हमारा रेट घट के 41,500 तक आ गया। अगर हम बात करें जो 45,000 थे, नियर अबाउट 3.5 रुपये का डाउन आया है, तो अब इस रेट पे जाके एक रुकावट आई है। थोड़ा सोयाबीन मील के अंदर सेलर भी कम हैं। आज हमारी जो अराइवल भी पूरे इंडिया में 3 लाख बोरी की हुई है, जबकि हमको एक्सपेक्टेंस 7-8 लाख बोरी की रहती है।
तो इस हिसाब से हमें ये लगता है कि इन रेटों पे जाके जो हमारा सोया सीड का रेट 4925 आ गया है, प्लांट डिलीवरी का एवरेज रेट है ये। कुछ प्लांट 4875 बोल रहे हैं, कुछ लोग 4950 बोल रहे हैं, तो 4925 मैंने लिया है। तो इन रेटों पे अब थोड़ा सा एक रुकावट का एहसास हो रहा है। अगर सोया मिल के प्राइस हो कि 80 से 85% रिकवरी हमारी सोया मिल के रेट से होती है, अगर सोया मिल के प्राइस रुकेंगे तो सोयाबीन का सीड का रेट भी इम्प्रूव होगा। सोया जो है अब हमारा 1130 से 1995 आ ही गया है। मैंने आपको बता ही दिया $135। हमारी मस्टर्ड की अराइवल 3.5 लाख बोरी है, सोया की अराइवल ये रही है 3 लाख बोरी की। अब बात जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन है, अभी अपने माल को थोड़ा निकालें, अभी बाइंग में ज़्यादा सपोर्ट ना दिखाएं। बाज़ार मंडे ट्यूसडे के बाद में हमें लगता है कि थोड़ा सा जैसे इंडिया से बाइंग जाएगी, थोड़े से जो रीसेलर हैं वो थोड़ा माल ख़त्म होगा। इंडिया में माल की जिस हिसाब से फर्स्ट वीक की भी डिमांड निकलती है उस हिसाब से निकलेगी, तो बाज़ार में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकता है, क्योंकि ये रेट्स वही वाले सब रेट्स आ गए हैं जो नियर अबाउट हमारी दिवाली के आसपास के थे। उन रेटों से ही बाइंग शुरू हुई थी और उन्हीं रेटों पे अभी हमको मार्केट में एक रुकावट का अनुभव हो सकता है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फिर मैं वही कहूँगा सुनो सबकी करो अपने मन की। तो अभी आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, जो माल की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से माल परचेज़ करें। अभी ज़्यादा परचेजिंग का मेरा हिसाब से ओपिनियन नहीं बनता है। तो इसी के साथ हमें आपके अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो पे और बताते हैं क्या क्या रहता है मार्केट आउटलुक। मेरा ये पर्पज़ रहता है कि CIF रेट क्या है, पीछे रेट्स क्या आ रहे हैं, अपना स्पॉट रेट क्या है, वो सबका आपको आइडिया मिल जाए 2 बजे तक, तो आप उतने मार्केट का उस हिसाब से ट्रेड कर सकें। और पीछे इंटरनेशनल मार्केट में क्या क्या नया डेवलपमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मार्केट वैसे तो किसी के हाथ में है नहीं कि मैं कुछ कहूँ कि वैसा ही चलेगा, तो मार्केट अपने हिसाब से बिहेव करता है, अपने हिसाब से चलता है, आप अपने हिसाब से अपना निर्णय ले सकते हैं। मेरा पर्पज़ खाली ये रहता है कि आपको पूरा सिनेरियो मार्केट का कवर कर दें। थैंक यू।